बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और यहाँ का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैंने कहा था ना, बहुत प्यारी सी रेसिपी देने जा रही हूँ। आप लोग देखिएगा, बीच बीच में मैं बातें भी करूँगी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बातें की हैं उसका जवाब भी देती जाऊँगी, ठीक है ना जी। अच्छा, ये सिर्फ नमक में पकने वाली रेसिपी है और ये बड़ी ही मज़ेदार है। मैंने इसे अपने शौहर की फरमाइश पे बनाई थी। मैं अक्सर बनाती हूँ जब मैं उनको बहुत ज़्यादा खुश करती हूँ ना, तो ये मैं बनाती हूँ। आप बनाइएगा, देखिएगा क्या कितनी पसंद आती है। दावत में भी बना सकते हैं और आप कहीं पे भी इसको बना के खा सकते हैं। आप मियाँ के लिए भी बना सकते हैं, मंगेतर के लिए भी बना सकते हैं, मगर मंगेतर फिर जज्बाती हो जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से तो मेरा मजाक है ना, तो इसलिए मैं सारी बातें कर जाती हूँ आप लोग से। कोई बातें करने वाला नहीं होता ना, तो आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं सारी बातें आप लोगों से करती हूँ। अकेली होती हूँ ना, दिल घबराता है, तो आप लोगों के पास बार बार चली आती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार देने का। अच्छा जी, यहाँ पर टमाटर काट लिया है, ठीक है, इस तरह से। ये बड़ा वाला एक चिकन होता है ना, उसका ब्रेस्ट था, बड़ा चिकन था, उसका पूरा ब्रेस्ट था। अब आप देख लीजिएगा, टमाटर 4 अदद ले लीजिएगा, काफ़ी होंगे। हमारे पास छोटे छोटे थे टमाटर, तो मैंने 5 अदद के बराबर लिए, ठीक है। और मैं आपको सवालात के जवाबात भी दूंगी, टाइम निकाल के इसी वीडियो में दूंगी, ताकि रेसिपी आप लोग देख लें। सिर्फ नमक में पकती है। तेल में आपने क्या करना है, नमक शामिल कर देना है, ठीक है, और चिकन छोड़ देना है, बस। और फिर उसमें क्या करना है मैं बताती हूँ। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, वो आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा बस। और लेकिन निकालिएगा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं, वरना नहीं पकेगी उस तरह की। बड़े बड़े उसको खाने वाले होटलों को आप वो कर देंगी, जहाँ पे बिल एकदम टाइट किस्म का आता है, क्रूज बिल आता है जहाँ। तो आप देख लीजिएगा। पतीली में थोड़ा सा नमक डाला, 2 चुटकी, मैंने सिर्फ 2 चुटकी नमक डाला था। तेल डाला, चिकन डाल दिया। यहाँ तक समझ आ गई आपको? उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को थोड़ा सा चलाना है। नमक, चिकन, तेल, इसको चला लेना है। बहुत इजी रेसिपी दे रही हूँ, बच्ची बच्ची बना लेगी। तो आप लोग बनाएगा, तो मैंने बताया था ना, नेक चूम लेंगे उठ के खाने वाले, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब आप कहेंगे हर कोई चूम लेगा, नहीं, हर कोई नहीं चूम लेगा। ज़ाहिर सी बात है, जिससे आप मोहब्बत करती होंगी, बस उन्हीं लोगों को फ्री होता है, ज़ाहिर सी बात है, और तो किसी को अलाउ नहीं होता। वो आपके कहने की बात है। ज़ाहिर सी बात है, एक बीवी अपने शौहर के लिए बनाती है ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, मैं ये बनाती रहती हूँ, मैंने कहा आपके साथ ना शेयर करूँ। इसमें देखें, ये केचप के ना छोटे छोटे मेरे पास ये पड़े हुए थे। जब ये मेरे पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना, जब मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ, ये 2 पैकेट लिए केचप के और इस तरह से डाल दिए। सबके पास होते हैं, ये खाने से बच जाते हैं ना, जब हम खाने वाने ऑर्डर करते हैं तो उससे बच जाते हैं, तो आप ये डाल दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं बनवा के आपको रखती हूँ, तला हुआ प्याज जो रखती हूँ आप लोगों को बनवा के, ठीक है ना जी, ये होना ही होना चाहिए इसमें। और केचप के 2 पैकेट डाले, मुझे कुछ कम लगा था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला है, अभी आपको बता रही हूँ। और मैं बस इसको चलाते जाना है, नमक डाल के तेल में इसको, चिकन को डाल के चलाना है। ये वाहिद मेरी रेसिपी होती है जिसमें मैं चलाती ज़्यादा हूँ। फिर ये मैंने 2 पैकेट काटे, यानी 4 पैकेट पड़े हैं इस तरह वाले छोटे छोटे। अगर आपके पास पूरा पैकेट हो तो उसमें से आप 3 चम्मच ले लीजिएगा, 4 चम्मच ले लीजिएगा। चम्मच लीजिएगा चाय वाले, क्योंकि इसमें बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा। ये एक ब्रेस्ट था चिकन का। अब इसको चलाना है, इसको चलाना है, इसको, ये पूरी खुल के ही पकेगी, यानी पतीली का ढक्कन लड नहीं लगेगा, और ऐसे ही पकेगी, ठीक है, ढक के नहीं पकेगी ये, ठीक है। और ये किस तरह की पकेगी मैं बताती हूँ, अब आप देखते जाइएगा। अच्छा, मुझसे एक कमेंट आया था, ये तला हुआ प्याज को हम क्या करेंगे, टमाटर पीस के रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर तला हुआ प्याज मिलाया, 2 चम्मच, वो चाय वाले चम्मच सबको भी पता होते हैं, बस। और ये पीस लेंगे, थर 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 थर। मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बताती जा रही हूँ, आप बस बना लीजिएगा, बहुत आसान है, मुझे मालूम है। अच्छा, मेरे पास सवाल आया था, आप इंस्टा शरबत क्यों कह रही हैं उसको, ठीक है। देखें, वो इंस्टा शरबत जो मैं कह रही हूँ उसको, वो इसलिए कह रही हूँ, वो सिर्फ मेरी बातचीत का ज़रिया है। वो सब्सक्राइबर जो मुझसे इस्तिखारे के लिए आते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, और आप भी उसको इंस्टा शरबत ही पुकारिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3.25 साल हो गया है ना, तो मेरा अपना अमली प्रैक्टिकल ही रहा है। तो इंस्टा शरबत को इंस्टा शरबत ही कहा जाएगा, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, वहाँ टेलीफोनिक रब्ता भी है, वहाँ गाने भी, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, वहाँ सब कुछ समझ रहे होंगे आप, हैं, लिहाजा उसका नाम मत लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, उसका नाम मत लीजिएगा। और वहाँ पे मैं जो हूँ ना, वो सिर्फ उन लोगों को जवाब देती हूँ जो मेरे से इस्तिखारे के लिए आते हैं, ठीक है, बाकी मैं किसी को जवाब नहीं देती। दूसरा ये कि दरामद बरामद वालों से दरख्वास्त है मेरी कि वहाँ पे ज़्यादा ना रहा करें,
इंस्टा शरबत पे, वो मैं वहाँ पे गाने नाच नहीं डालूंगी, मैं नहीं डालूंगी वहाँ पे, सिर्फ इस्तिखारे चलते हैं, ठीक है ना जी। अब मैं वहाँ नहीं डालूंगी। यूट्यूब पर आ जाएं, यूट्यूब पे मेरा तीसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तीसरे चैनल का, मैं वहीं पे अनकरीब एक और डांस डालने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो वो जो है आप आके देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना जी। वो आप जाके देख लीजिएगा आप कौन सा वाला डांस अनकरीब पड़ेगा, वो डाल के वह मैं यूट्यूब पे अपना चैनल है तो वहीं डाल देते हैं। शुगल का सामान अब वो इंस्टा शरबत का तो ज़माना पुराना हुआ, वहाँ पे सिर्फ इस्तिखारे वगैरह चलते हैं, गुफ्तगू हो जाती है बस इंस्टा शरबत पे, और कुछ नहीं होता। वहाँ ना रहें ज़्यादा, जब जाओ आपके नामों से नाम शो होते हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा मैं बता दूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, भाइयों को, वहाँ ना रहा करें। वहाँ सिर्फ ये अगर फॉलो करना है तो वहाँ रहो, ठीक है। और आप भी जो लोग अच्छे मेरे साथ कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसका नाम मत लीजिएगा। इसका नाम इंस्टा शरबत है, कि शरबत की तरह यूज़ करेंगे यहाँ पर आप, ठीक है ना जी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें डाल दिया इसको, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने इस तरह क्यों कहा है, क्योंकि मेरे नीचे वो लोग भी हैं जिनका नया नया चैनल है ना, वो लोग काम कर रहे हैं, अनथक मेहनत करते हैं, बाज़ वक़्त तो आंसू निकल आते हैं उनके, रो देते हैं वो लोग, खुदा की कसम के कहते हैं मेहनत नहीं हो रही, अल्लाह की कसम हमसे मेहनत अब नहीं होती। भाई मेरे को 3.25 साल हो गया, नहीं सवा 4 साल हो गया भाई, 4.25 साल यानी 5वां साल टच हो रहा है। आप कह रहे हो मैं अनथक मेहनत, मैं तो रोज़ाना मेहनत कर रही हूँ। आप अभी आए हो, आपको 8 महीने 9 महीने हुए हैं और आप कह रहे हो मैं मेहनत नहीं हो रही। यार खुदा को मानो, अल्लाह को मानो भाई, हम जैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, बस ये कि यहाँ रगड़वाना पड़ता है, अपने आप को मंजवाना पड़ता है, फिर एक नाम बन जाता है कि हाँ, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे सिंगार मेज़ पर अल्लाह की कसम जो भी क्रीम की झुनक गई थी वो सारी बिक गई है, वो सारी बिक गई, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, इतनी बिकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यार सिंगार मेज़ पर हर चीज़ रखने वाली, वो मेरे यूज़ की भी नहीं होती, वो मेरे मियाँ के यूज़ की भी होती है। मुझसे तो कम से कम पूछ लिया करो, ख़रीदने से पहले अपने पैसे ज़ाया कर देते हो। और जेंट्स के मुँह की भी होती है यार, बस ये तुम लोग देखते हो कि हयात फातिमा कि टेबल पे मौजूद है और बस दे धनाधन ख़रीदारी शुरू। यार मैं अली के लिए लेने के लिए गई, वहाँ पे एक भी नहीं मिली। इस बात को बुराई में मत लेना, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम बुराई में मत लेना, अल्लाह की कसम, ये मैंने फ़ील किया, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यार तुम लोग मुझसे तो पूछ लिया करो, या आप यूज़ करते हो या अली भाई यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ यूज़ नहीं करती, अली की चीज़ें भी मेरी सिंगार मेज़ पे रहती हैं, अली की ज़्यादा रहती हैं, मेरी कम रहती हैं, ठीक है। बहरहाल जो मुझे कमेंट आया था बड़े प्यार से पूछने वाला, अभी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और बाकी है, तैयारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से चलाते चलाते पकना है। अभी मैंने तुम लोगों को सब बता दिया था इसमें, अभी जो जो डला है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स आ रहा है इसका, ठीक है, मियाँ को खुश करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाया है एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स से और ख़ास तरकीब से। इसका नाम तुम लोगों को एंड में ही पता चलेगा। ये देखो, ये लुक आया, चलाते चलाते बस चलाना होता है इसमें, ज़्यादातर चलाना। मेरी वाहिद रेसिपी है जिसमें मैं चलाती ज़्यादा हूँ, क्योंकि अली मुझसे कभी कभार फरमाइश करके ये ज़रूर बनवाते हैं, कहते हैं वो बस बना के खिला दें आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी सी होती है, ये बस खाने के टाइम ही ख़त्म हो जाती है, ये रखी नहीं जाती, चटनी होती है यूँ समझेंगे। ये जितनी भी बना लेंगी आप, ये चटनी होती है। मैंने पहले एक दफ़ा 1 किलो की भी बनाई थी, चटनी हो गई थी। ये रखी नहीं जाती माशाल्लाह से, ये इतनी टेस्टी पकती है। केचप, नमक, तेल, और अब ये आ रहा है मेन इंग्रेडिएंट्स इसका, क्या है, अदरक। अदरक को आपने क्या करना है, इसको आप लेना है, इतना बड़ा टुकड़ा आपने, इसको आपने स्लाइस में काट लेना है, लंबा लंबा, ठीक है, ऐसे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। मुझसे प्यार से कमेंट आया था, आप क्या शूटिंग पर लगाती हो, यानी कि इसको, ये जो वीडियो चल रही है, इसको आने से पहले क्या क्या लगाती हूँ। मैंने बताया रात को सोते वक्त लोशन लगाती हूँ, चेहरे पे क्रीम लगाती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ और यहाँ पे आ जाती हूँ। बाज़ वक़्त तो तेल लगा के भी आ जाती हूँ, बाज़ वक़्त तो कंघी भी नहीं किए हुए होती हूँ मैं, और यहाँ पे आ जाती हूँ। अल्लाह की कसम कंघी भी नहीं किए हुए होती हूँ और आ जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बोल रही हूँ, क्योंकि वही मुझे रोटी खाने को दे रहा है ना, मेरे को और लोग तो रोटी खाने को नहीं दे रहे ना, सिर्फ अल्लाह ही दे रहा है ना। वही मेरा दोस्त है, वही मेरा माँ बाप है। मैं तो अपने अल्लाह को माँ बाप समझती हूँ अपना, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया ना। लोग कहते हैं जिसका कोई चाहने वाला नहीं होता उसका अल्लाह चाहने वाला होता है, तो मेरा तो चाहने वाला मेरा अल्लाह है। तो इसीलिए मैं नज़र भी आती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, वरना मैं नज़र भी ना हूँ दुनिया में, इसलिए कि अल्लाह ही मेरा चाहने वाला है। इतना तो है कि अल्लाह की तारीफ़ मेरे दिल से निकलती है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीछे पड़े रहते हैं बिना मायने। लेकिन इतना मैं बताऊँ, कभी भी किसी के पास ऐसे के पीछे मत लगना जिसका ना कोई ना हो दुनिया में, जिसका कोई भी ना हो, फिर अल्लाह बदला लेता है। ये याद रखना, ये मेरा अक़ीदा है, और ये मेरा अक़ीदा अल्लाह टूटने नहीं देगा। इतना मैं बता दूं कि जिसका कोई पीछे से ना लड़ने वाला नहीं हो, जिसकी तरफ से, उसकी तरफ से फिर खुदाई ताकत लड़ने के लिए आती है। फिर आदमी, बंदा क्या, बंदे का महल तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर इतनी बड़ी बात कह रही हूँ मैं आपसे, इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, कभी भी उसको नहीं तंग करना जिसका कोई लड़ने वाला नहीं हो उसकी तरफ से।
दो बोल उसकी तरफ से मोहब्बत के बोलने वाला कोई ना हो। लिहाजा इतनी बड़ी बात मैंने सबक आमोज़ तरीक़े से बताई, ठीक है ना जी। बड़ी बातें ऐसी होती हैं जो मेरे मुंह से निकल जाती हैं, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं ना, आप लोग सुनते हैं, मुझे एक सबक भी देना होता है, एक बात भी बतानी होती है कि कभी भी किसी कमज़ोर पे जुल्म मत करना, ठीक है। और कभी भी किसी से उस वक़्त तक मत भिड़ना जब तक वो तुम्हारी सांसें ना बंद कर दे, कभी भी। फिर तो जंग होती है, ऐलान जंग होती है फिर, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 जुमले आज अपने लेसन से दिए, ठीक है। ऐसे कभी किसी की बस्ती में ना जाओ, लेकिन जो तुम्हारे को छिड़े उसे छोड़ना नहीं फिर, ठीक है। ये 3-4 बातें मैं ज़रूर बताती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह ये हुक्म देता है। हम नहीं पूछते, मैं नहीं पूछती किसी को भी। मैंने आज तक जो बात की अपने चैनल से अपनी बात की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। मैंने कभी किसी की बात नहीं की यहाँ पे, और मुझे पसंद ही नहीं किसी और की बात करना, क्योंकि मुझे अपने ही बातों से गुफ्तगू से फ़ुर्सत नहीं मिलती। मैं क्या करूँ, मैं अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से अपनी बातें करना, अपने साथ शेयर करना। मैं भाई यहाँ तो ये है कि अगर हमारे होठों से किसी और का नाम निकल जाएगा ना, तो समझ लो वो लोग फेमस हो जाएंगे। मैं तो ये समझ रही हूँ अब, क्योंकि इतनी आपने वो क्रीम बिकवा दी यार, मैं तो नाम भी नहीं ले रही, इतनी क्रीमें बिक गई। हालांकि लगाने वाले अली, और बिक गई वो। जब अली लेने के लिए गए, अली ने कहा ये क्या किया आपने मेरे साथ। फिर वहाँ से गाड़ी हमने पेट्रोल भरवाया, कहीं और दौड़ाई। अच्छा जी, मेन इंग्रेडिएंट्स आ गया है अदरक। अदरक को तेल में फ्राई कर लिया, अच्छा सा तेल लिया, तकरीबन आधा कप, उसमें तेल में फ्राई कर लिया अदरक को, ठीक है। थोड़ी देर तक यूँ घुमाते रहेंगे ताकि अदरक कहीं से लगे ना, जले ना। उसको घुमाना ज़रूरी होता है। आपके पास पैन हो तो पैन में ज़रा सा चमचा चला लीजिएगा, कोई बात नहीं, खड़े खड़े बन जाती है यार। ये 15 मिनट की रेसिपी है, बनती बड़ी धांसू है। लोग गला चूम लेंगे, गला चुमाने के लिए करना पड़ता है यार मियाँ से इस तरह। अब आप बोलेंगे गला खाली चूमते हैं, गले का हार नहीं ला के देते। नहीं जी, गले का हार नहीं ला के देते, उनकी बाहें ही मेरे गले का हार हैं। वो सलामत रहें, बस उनकी बाहें सलामत रहें मेरे लिए, बस मेरा ज़ेवर वही है। अच्छा जी, कड़ी पत्ता माशाल्लाह इस तरह से डाला, सुकून से। इस तरह से अब थोड़ा सा छक 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 ये फिर चलाया, थन 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 तक 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 ये फिर चलाया, और बस छोंका दे दिया। आ हा 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 हा, क्या शबाब लुट गए लखनऊ के नवाब। बस ये जो रौनक आई है ना, ओहो माय गॉड। ये बस बनाना, मियाँ उठ के गला क्या सब कुछ चूम लेगा तुम्हारा। बस अगर कोई भी फरमाइश करवोगी ना उस वक्त, सूट की भी कपड़े की भी, तो मिल जाएगा। इतनी प्यारी बनती है, इतना जायका इसका डेवलप होता है। नमक, केचप, तेल, अदरक और ये कड़ी पत्ता, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। बाकी तो तुम्हें घर से भी मिल जाएंगे ना, टमाटर वगैरह तो घर से मिल जाएगा। तला हुआ प्याज पहले ही बताती हूँ, अदरक लहसुन पहले ही घर में मैंने रखवा दिया तुम लोगों के, बस बना लेना और खा लेना, ठीक है ना जी। तो जी मोहब्बत के साथ बस यही सब बनाया था, और जी मोहब्बत के साथ ये वीडियो है। अच्छा लग जाए तो लाइक करना, शेयर करना यार, सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ यार मैं तुम लोगों के लिए, और खुशी खुशी सारी बातें दिल की कर जाती हूँ। क्या कह, क्योंकि ना तुम लोग ही हो मेरे से बातें करने के लिए, बस इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ। बड़ा प्यारा कलर आएगा केचप से, और इस तरह हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया। आहा, ये किसी भी बड़े होटल को ना शिट कर देगी, ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम लोग एक दफ़ा बनाना और फिर खाना, फिर बताओगे कि वो मेंढक जो है तुम्हारा क्या कर रहा है। मेंढक गला चूमता है कि क्या क्या चूमता है, फिर आके मुझे बताना इंस्टेंट शरबत पे, जैसे कि तुम लोग बताते हैं इंस्टेंट शरबत पे आके बातें करते हो ना, खुदा की कसम इतना मज़ा आता है। तस्वीरें भेजते हो वहाँ पे ना, शरबत पीते पीते में इतना मज़ा आता है शरबत में, ठीक है। बता दिया उसका नाम जो है ना वो शरबत ही है, शरबत शरबत शरबत। क्योंकि मेरी 5वां साल लगने वाला है मेहनत को, क्योंकि सबक ले लेते हैं ऐसे लोगों से भी, फ़ायदे में रहते हैं। चलो फिर मिलते हैं मेकअप एंड फिटनेस पे एक नए व्लॉग के साथ, एक और नई तफरी के साथ, एक और नए मजाक के साथ, एक और नई दिलचस्प बात के साथ। अपनी हैत फातिमा को इजाज़त दो, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो डार्लिंग्स। फीडबैक का इंतज़ार करूँगी, देना ज़रूर वहाँ पे।